सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हार्ड डिस्क निम्न में से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क जो है वो द्वितीयक स्टोरेज प्रकार की डिवाइस है। अगला सवाल है, सीडी रोम निम्न में से क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस। सीडी रोम है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमयू निम्न में से विस्तार रूप क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का मतलब है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला सवाल है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? सो वो है लेज़र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेज़र। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम निम्न में से कहाँ पर होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। रैम जो होती है वो मदरबोर्ड पर होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी निम्न में से कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रैम। रैम जो है वो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। गुरु अंगद थे गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे दिए गए ऑप्शन में से? तो वो थे ब्रह्म समाज के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तानसेन को। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, जिसे मोस्ट टॉप आईएमपी क्वेश्चन कर लेना है। तो इसका सही जवाब है, गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। याद रखना है, शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा के। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, यानी उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। अगला सवाल है, उर्दू का शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असदुल्लाह खान। असदुल्लाह खान नाम था मिर्ज़ा गालिब का एक वास्तविक नाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम सेन को जाना जाता है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहिद्दीन चिश्ती को सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल से। कथकली नृत्य रूप केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? सो वो है तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण का जो संबंध है वो कथक नृत्य शैली से है। अगला सवाल है, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? सो बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य में एक सुप्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किससे है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कथक नृत्य से है सितारा देवी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है एक लोक कला चौक पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। फुलकारी लोक कला हरियाणा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य कहाँ लोक कला शैली कहाँ प्रचलित है? सो गरबा है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जाता है। सो गरबा जो है वो प्रचलित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है प्रसिद्ध यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का। पश्चिम बंगाल का गायन है बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान का पनिहारी जो है वो लोक नृत्य
प्रचलित है? राजस्थान राज्य में, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतरा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का। जतरा जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का। लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य का। डांडिया जो है वो यानी गरबा होता है, डांडिया यानी गरबा। सो डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल है, भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। छपेली लोक नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? सो वो है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, होली में। बस्तर में डंडारी नृत्य जो है वो होली के त्यौहार पर आयोजित होता है। अगला सवाल है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैगा। सुआ जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित है। अगला सवाल है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौरी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी। तीजन बाई पंडवानी लोक नृत्य गायन से संबंधित है। अगला सवाल है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, माड़िया। गौर नृत्य जो है वो माड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो वो है बनारस घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी क्या है? तो वो एक है हिंदुस्तान गायक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी है हिंदुस्तान गायक। अगला सवाल है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास ने। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था स्वामी हरिदास ने। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। अगला सवाल है, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। गज़लों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार के वाद्य यंत्र से। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है अमीर खुसरो का नाम। अगला सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गुचेड़ा बंधु क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु है ध्रुपद गायक। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत के नाम से प्रसिद्ध है संत पुरंदर दास। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। अगला सवाल है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटियाला घराना से। बड़े गुलाम अली संबंधित थे पटियाला घराना से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग होता है। अगला सवाल है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी टाइम पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी आयरन। आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंवला। आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई। अगला सवाल है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास। अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में गाई गई थी सबसे पहले जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेलेस्की। वेलेस्की ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियन पार्टीशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज ने लिखी है सुबह आज़ादी नामक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू है। गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ज मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है। अगला सवाल है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। अगला सवाल है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में है मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का। अगला सवाल है, चीन की ग्रेट वॉल यानी उनकी जो महान दीवार है का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंह हुआंगती। सिंह हुआंगती ने करवाया था ग्रेट वॉल यानी चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो वो है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अजमेर में है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क का काला पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक, करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर प्रसिद्ध है चूहों के मंदिर के नाम से। अगला सवाल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। अगला सवाल है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। पुष्कर स्थान जो है वो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है एलोरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है कैंडी में। कैंडी स्थित है श्रीलंका देश में। तो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर स्थित है कैंडी में जो कि श्रीलंका में है और ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वो है खजुराहो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला सवाल है, समेद शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। समेद शिखर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला सवाल है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था?
तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था पल्लवों द्वारा हुआ था। अगला सवाल है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंदेल ने। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल ने बनवाया था। अगला सवाल है कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो वो था ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला सवाल है कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो वो पूर्वी गंग जो वंश था उसके शासकों द्वारा करवाया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागर। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो वो करवाया गया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नरसिंह देव द्वितीय द्वारा हुआ था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जैन तीर्थकर को। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन तीर्थकर को समर्पित है। अगला सवाल है गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबज। अगला सवाल है कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण। अगला सवाल है कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है नैनीताल में। अगला सवाल है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा ने। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अगला सवाल है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली या मूक घाटी। अगला सवाल है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण जो कि एक बौद्ध स्थल है। अगला सवाल है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी पल्लवों ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। अगला सवाल है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। अगला सवाल है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है पवन की गति। अगला सवाल है
भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का मापन जो है वो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग हम करते हैं भूकंप के झटके को मापने के लिए करते हैं हम रिक्टर स्केल का उपयोग। अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप कहलाता है बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र। अगला सवाल है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में स्थित है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एडीज। एडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? सो वो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वो नदी से बनती है, नदी के कटाव से बनती है वी आकार की घाटी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृतगंगा के नाम से जाना जाता है? सो वो है गोदावरी नदी को, और ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृतगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो बहता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो बहता है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में। अगला सवाल है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की। वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? मिला था 1999 में, यानी 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को महाराष्ट्र राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। रायगढ़ किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक।
अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सो वो थी रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला सवाल है दासबोध के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समर्थ रामदास है दासबोध के रचनाकार। अगला सवाल मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय थे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा। अगला सवाल है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि ने की थी नाट्यशास्त्र की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो था पन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला सवाल है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनी, जो कि पहले विदेशी यात्री थे। अगला सवाल है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो वो थे अशोक। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को? तो उन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य काल में। अगला सवाल है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये थी मेगास्थनीज की उक्ति, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। वानभट्ट हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद का रचनाकार कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो थे आदि शंकराचार्य जी को दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वो है राजीव गांधी से। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीरभूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? तो वो था अवंतिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला सवाल है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 368। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।